गुढ़ागोरजी में एक बार फिर अतिक्रमण हटाए जाने से संबंधित कार्रवाई के होने की संभावना है। लाल लाल डरावने निशान लगाए जा चुके हैं। दुख है कि मामला जो है हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट की इस बार सरकारी भवनों पर भी ये लाल लाल निशान देखे जा सकते हैं। जैसे पावर हाउस की दीवार पर आप देख सकते हैं कि 42 फुट का एरिया खाली कराना है। ये सड़क के सेंटर से 42 फुट, इधर 42 फुट, उधर रोड के नेशनल हाईवे 37 पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। 5-7 महीने पहले ये पीडब्ल्यूडी विभाग और तहसीलदार ने मिलके और इनको अतिक्रमण को हटा दिया गया था। मतलब ये बोड़की चौराहे से लेकर गढ़वाल हॉस्पिटल तक यहाँ तो सर बहुत ज़्यादा सकरा है। यदि वहाँ पर 82 फुट नापेंगे तो वो तो लगभग पूरी दुकानें ही साफ हो जाएंगी। बोड़की हो जाने। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही यदि आपको धर्म, आध्यात्म, हस्तरेखा और ज्योतिष में रुचि है तो हमारे दूसरे चैनल तेजस हस्तरेखा ज्योतिष को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज 167। गुढ़ागोरजी में एक बार फिर अतिक्रमण हटाए जाने से संबंधित कार्रवाई के होने की संभावना है। हाईवे के दोनों ओर दुकानों पर लाल लाल डरावने निशान लगाए जा चुके हैं। दुकानदारों में, व्यापारियों में इसको लेकर काफ़ी बेचैनी है, घबराहट है और हड़कंप सा एक तरह से मचा हुआ है। तो क्या गुढ़ागोरजी में एक बार फिर अतिक्रमण हटाए जाने से संबंधित बड़ी कार्रवाई होने जा रही है तो ये कहाँ होने जा रही है? जैसा कि हम जानते हैं कि गुढ़ागोरजी से 2 हाईवे गुजरते हैं। एक SH 37 है जो उदयपुर वाटी से झुंझुनू तक जाता है और दूसरा SH 82 है जो कि चवरा की तरफ से आता है और फिर बोड़की चौराहे से होकर बोड़की की तरफ जाता है। तो ये जो इस बार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होनी है वो कहाँ होनी है, उसके बाद में ये किस स्तर पर कार्रवाई होनी है, PWD के स्तर पर कार्रवाई हो रही है या फिर कलेक्ट्रेट के स्तर पर होनी है या फिर हाई कोर्ट से संबंधित कोई मैटर है जो कि इस समय काफ़ी चर्चा में है। इस सब से संबंधित पूरी डिटेल जानकारी हम आपको देने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि पिछली बार अभी 8 महीने पहले करीब जब यहाँ पर अतिक्रमण हटाया गया था तो हमने देखा था कि जो स्टेट हाईवे 37 है केवल उसके दोनों ओर ही जो अतिक्रमण है वो हटाया गया था। और वैसे PWD ने उस समय जो निशान है वो पूरे चवरा रोड पर भी लगाए थे, बोड़की चौराहे से श्रद्धानाथ कॉलेज तक उधर भी लगाए थे, लेकिन उधर अतिक्रमण को हटाने से संबंधित कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसलिए PWD पर काफ़ी पक्षपात का भी आरोप लगा था। काफ़ी यहाँ के नागरिकों में असंतोष भी था कि PWD ने एक तरफा कार्रवाई की है। लेकिन इसके बाद भी ये था कि जो कार्रवाई हुई थी वो PWD के और कलेक्ट्रेट के जिला प्रशासन के स्तर पर हुई थी और इन लोगों को केवल उस समय कच्चा अतिक्रमण हटाने की ही परमिशन थी। तो जो पक्की दुकानें थीं या पक्का अतिक्रमण था उसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं की गई थी। लेकिन इस बार ऐसा बताया जा रहा है कि मामला जो है हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट में इसका ये संज्ञान लिया गया है और इससे संबंधित यदि कोई आगे कार्रवाई होती है, मैं कह रहा हूं कि यदि कोई कार्रवाई आगे होती है तो फिर वो बड़े पैमाने पर हो सकती है। महत्वपूर्ण यह है कि इस बार सरकारी भवनों पर भी ये लाल लाल निशान देखे जा सकते हैं। जैसे पावर हाउस की दीवार पर आप देख सकते हैं, थाने के जो दीवार है उसके ठीक बगल में आप देख सकते हैं और यहाँ तक कि PWD का जो अपना ऑफिस है वहाँ पर भी इस तरह के निशान को आप देख सकते हैं। तो ये पूरा मामला क्या है, हाई कोर्ट का क्या आदेश है, उसकी एक कॉपी भी हमारे पास में है। उसकी जो आदेश है वो भी हम आपको पढ़ करके सुनाएंगे। जिन व्यापारियों की दुकानों पर या उसके आसपास में ये निशान लगाए हुए हैं उनका क्या कहना है इस बारे में, उनके पास में क्या जानकारी है, उसका भी हम आपको फीडबैक देंगे। तो इससे संबंधित पूरी जानकारी के लिए आप, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, यदि आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। सर, कहाँ पर निशान लगाया है? निशान ये लगा है 42 फुट पे। कहाँ पर? ये अच्छा, ये लाल निशान ये तो ये लगा है एक वो रहा है उस साइड में वो है। अच्छा, सड़क के उस साइड में ये दूसरा सड़क के उस दूसरी तरफ भी। तो ये देखिए, ये सड़क के इस पार ये लाल लाल खतरनाक निशान है और ये सड़क हो गई और सड़क के सामने ये ख्याली राम जी का मकान और दुकान बनी हुई है। तो ख्याली राम जी, ये निशान कब लगे, क्या जानकारी आपको? ये अभी अब सप्ताह भर पहले लगे। ये 1 तारीख की बात है? हाँ, 1 तारीख में लगे।
और ये जानकारी है किसके द्वारा लगे? ये अपने तहसीलदार जी और गिरदावल साहब और पटवारी वगैरह, ये राजस्व अधिकारी एक PWD के भी थे। उस समय आप थे क्या? नहीं, मैं था नहीं, बाद में आया था, लेकिन वो उनसे पूछा था, वो बता रहे कि 42 फुट का एरिया खाली कराना है। ये सड़क के सेंटर से 42 फुट, इधर 42 फुट, उधर रोड के बीच में सफ़ेद पट्टी है, उससे 42 फुट। क्या बात हुई है? किसकी कार्रवाई है? PWD की है, कलेक्ट्रेट की है, कुछ कोर्ट की भी बात सुनने में आ रहा है, कुछ जानकारी है क्या? अतिक्रमण का मामला तो सार्वजनिक रास्तों के लिए, ये हाईवे सड़कों के लिए चलता। इस समय बता रहे हैं कि कुछ हाई कोर्ट से हाँ, ये तो चलता रहता, लेकिन अब सुना है कि ये किसी ने वो हाई कोर्ट में इनके खिलाफ PWD और राजस्व अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन लिया है और उन पर हाई कोर्ट का कोई निर्देश आया, बताया है, ऐसा सुना है हमने, और तो उनके मुताबिक अतिशीघ्र कार्रवाई हो रही है। तो आपका तो कुछ नहीं है, बाहर का थोड़ा सा चबूतरा? हाँ, मेरा तो 42 फुट 50 फुट से दूरी पे था। तो वैसे भी बहुत सज्जन सरपंच रहे, तो सारे काम हिसाब से ही किए गए। हाँ, देखो, ये मैंने पहले ही 50 फुट छोड़ के गया था, और मेरा तो वो जब 42 फुट का था उसी समय मैंने पट्टा बनवा लिया था। तो ये यहाँ पर हमें चौरा चौराहे पर, और यहाँ पर ये गिल ब्रदर्स गिल भवन बना हुआ है और अनिल गिल जी हैं, इनके भी दुकान के आसपास में कहीं निशान लगाया गया। सर, यहाँ भी निशान लगाया गया? हाँ, लगाया, निशान लगाया। कहाँ पर? ये रहा, ये पे, यहाँ ये जो लाल लाल निशान दिख रहा है, ये आपका ये मेन गेट हो गया। गेट के पास में ये निशान लगा हुआ है, ठीक है। क्या जानकारी आपको इस निशान की? जानकारी तो यही है कि 2-4 रोज़ पहले PWD के और अपने पटवार मंडल से आए थे 2-3 जने, और वो कह रहे थे कि कुछ हाई कोर्ट का कोई मैटर है और इसको लेके ये निशान विशान लगा रहे हैं, तो ये अतिक्रमण टूटेगा। अतिक्रमण टूटेगा, वो ऐसा? हाँ, वो ऐसा कह रहे हैं। क्या कहते हैं, जो अपनी बोड़की रोड है सरदारनाथ कॉलेज की तरफ, चौरा रोड, यहाँ पर भी सब निशान लगे? नहीं, वहाँ पे नहीं लगे, केवल इसी को टारगेट बनाया गया है। ये आपका है ना, स्टेट हाईवे 37 है, इस पर लगे हैं, और स्टेट हाईवे जो 82 है, जो ये चौरा से आता है इस तरफ से, उस पे नहीं लगे हैं। क्यों, ऐसा क्यों? पूछा था आपने? ये IN साहब अभिषेक जी बिजारनिया से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि कोई हाई कोर्ट का आदेश है, ये कोई हाई कोर्ट में रिट लगी है। लेकिन मैं आपको पूरा माजरा समझाता हूँ। ये क्या है कि 7-8 महीने पहले ये ग्राम पंचायत के द्वारा और स्थानीय प्रशासन के द्वारा ये अतिक्रमण हुआ था, या अतिक्रमण को तोड़फोड़ हुई थी, और उसमें जो भेदभाव हुआ है ना, मतलब जैसे मेरी दुकानों के आगे जो चबूतरे थे वो तोड़ दिए, और बाज़ार में या सामने जो भी दुकानें हैं उनके नहीं तोड़े। तो इसको लेके, इस पक्षपात रवैये को लेके, और कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए, और आज उसी का नतीजा है कि नतीजा क्या है, वो तो फिर इसी सड़क पे करवा रहे हैं। यदि इसको लेकर जाना था तो जो छूट गया था उधर निशान लगने चाहिए। नहीं, उधर उसको नहीं है, उनको तो केवल क्या है कि जिस दिन ये तोड़फोड़ हुई न 7-8 महीने पहले, वो केवल इसी रोड पे हुई थी, बोर्ड की रोड, और उसको छोड़ दिया गया था चमरा रोड को, कि क्या है कि वो तो फिर छोड़ दिया गया। हाँ, विरोधी उदयपुरवाटी रोड पे रहते हैं। अच्छा, कौन से विरोधी? राज के विरोधी। ये तो कोर्ट का मामला है। नहीं, कोर्ट का तो अब हुआ है, मतलब अब हुआ है। 7-8 महीने पहले ये विरोधियों की आवाज़ को दबाने के लिए एक जो कुकृत्य किया गया था, उसी का परिणाम है कि आज मामला कोर्ट में, अब कोर्ट में चला गया है मामला, और पूरा गुड्डा शहर वो उसका परिणाम भुगतेगा। और वही बहुत गलत हुआ है ये, मतलब जो 7-8 महीने पहले जो अतिक्रमण हटा था ने, वो उसमें भेदभाव किया गया, उसी को लेके लोग हाई कोर्ट में चले गए कि हमारी तोड़ दी नहीं, और सामने वाले जो आज पक्ष में हैं उनकी नहीं। है आपका कहना कि देर सवेर ये सारा ही अतिक्रमण पे कार्रवाई हो सकती है, और इसमें अपनी क्या कहते हैं, ये चवरा रोड भी आ जाएगी, और फिर ये जो बोड़की जा रही है ये हाईवे भी पूरा? हाँ, ये आ जाएगी। अगर नहीं आएगी तो लेके आएंगे इसको, कच्चा पक्का सब आएगा। सब आएगा। जब हमारा टूट रहा है तो फिर औरों की क्यों नहीं टूटे? तो मतलब ये बोड़की चौराहे से लेकर गढ़वाल हॉस्पिटल तक, यहाँ तो सर बहुत ज़्यादा सकरा है। यदि वहाँ पर 82 फुट नापेंगे तो वो तो लगभग पूरी दुकानें ही साफ़ हो जाएंगी। बोड़की हो जाने दो। मतलब जो 7-8 महीने पहले जो लोग चाह रहे थे कि तोड़ो, तो उसी का परिणाम है, उनको भी भुगतना पड़ेगा। हमने पहले भुगत लिया, अब उनको भुगतना पड़ेगा। इसमें क्या है? चलिए, बताया जा रहा है मंडे 7 तारीख को इसकी हियरिंग है, तो फिर इसके बाद देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है। बिल्कुल। और ये यहाँ बोड़की चौराहा है,
और बोड़की चौराहे के पास में ये जो पोद्दार प्लाज़ा बना हुआ है, इस पर भी ये यहाँ पर निशान लगाया गया है। ये यहाँ पर लाल निशान क्रॉस का लगा हुआ है और इसी के बगल में ये दुकान है बोड़की ट्रेडिंग कंपनी के नाम से गणेश गुप्ता जी की, जो पूर्व सरपंच हैं बोड़की के और इसके साथ वर्तमान में यहाँ के व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, ये निशान लगे हुए हैं, ये क्या निशान है, कब लगे हैं, क्या जानकारी इसके बारे में? जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये निशान 2-3 रोज पहले, ये 1 तारीख को है शायद, जिस दिन ये मार्केट बंद रहता है दुकानें बंद। उसके बाद भी आए थे। 1 तारीख को भी निशान लगाया था, उसके बाद दुकानों के नाम भी लिखे थे। अच्छा। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, नेशनल हाईवे 37 पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। 5-7 महीने पहले ये PWD विभाग और तहसीलदार ने मिलके और इनको अतिक्रमण को हटा दिया गया था। लेकिन अब जहाँ तक मेरे को सुनने में आया है, इस NH 37 पे किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है और ये कोई पिटीशन लगाई हुई है। नहीं, ये कार्रवाई किसकी है? PWD की है कि अपने कलेक्ट्रेट के स्तर पर हो रही है, या कुछ हाई कोर्ट की बात आ रही है, किसी पिटीशन की बात आ रही है? ये किसी सुरेंद्र सुभाष ने कोई पिटीशन लगा रखा है और उसके आधार पे कलेक्टर साहब ने तहसीलदार महोदय को और PWD को आदेशित किया था कि आप पूरे NH 37 पे लीलों की डाणी से लेके और 2 किलोमीटर के एरिया में जो भी मकान दुकान जो बना हुआ है, रोड सीमा में बना हुआ है उसका, और जो हाईवे पे जो भी हैं उनकी रिपोर्ट पेश करें। रिपोर्ट पेश करने के बाद 7 तारीख को कलेक्टर साहब को स्वयं को वहाँ पेश होना बताया है कि वो रिपोर्ट पेश करेंगे। उसके बाद क्या निर्णय लेते हैं ये अलग बात है। मतलब ये अभी 8-9 महीने पहले अतिक्रमण की जो कार्रवाई हुई थी वो हुई थी कलेक्टर स्तर पे। कलेक्टर ने PWD को आदेश दिया था। उस समय एक बात ये भी थी कि PWD से जब बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमारे पास में केवल कच्चा अतिक्रमण हटाने की अथॉरिटी है, पक्के की नहीं है। ठीक है, तो वो थोड़े छोटे स्तर पर हुआ था। और इस बार जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये हाई कोर्ट में मामला है और यदि ऐसा है तो फिर हाई कोर्ट ने कलेक्टर साहब को आदेश दिया कि इससे संबंधित जो सारी जानकारी है वो हाई कोर्ट में पेश की जाए। और अब कलेक्टर साहब ने यहाँ से तहसीलदार को कहा, तहसीलदार और PWD ने मिलकर इस हाईवे पर दोनों जो बाईपास बने हुए हैं अपने, ये हाईवे अपना जा रहा है जो कि उदयपुर वाटी से झुंझुनू का, इसमें दोनों बाईपास के बीच में ये सब निशान वगैरह लगाए जा रहे हैं, नापजोक की जा रही है। ये है, देखो नली अगर किसी आदमी ने, सुरेंद्र सुभाष ने, ये मिसकन्फ्यूज है, विभाग के भी मिसकन्फ्यूज है और हमारे स्थानीय लोगों के भी मिसकन्फ्यूज है। इन्होंने सुभाष सुरेंद्र कोई आदमी ने पर्सनल मुकदमे में पोद्दार प्लाजा के खिलाफ कोई रीट लगा रखी है। अच्छा, पोद्दार प्लाजा? हाँ, पोद्दार प्लाजा के खिलाफ। और वो ये कह रहे हैं कि पोद्दार प्लाजा की ज़मीन मान लो 12,000 वर्ग फीट थी और उन्होंने कब्जा कर रखा है 15,000 वर्ग फुट पे। तो ये इनका पर्सनल मैटर है, ये हाईवे में कोई मतलब नहीं है इसका। तो ये मिसकन्फ्यूज है। कलेक्टर साहब को इस बात की पूरी जांच करनी चाहिए कि कलेक्टर साहब क्या करेंगे यदि कोर्ट कहता है कि भाई आप पूरे हाईवे का इतने किलोमीटर तक हमको वो दीजिए, तो कलेक्टर साहब को तो हाईवे पे तो कोई अतिक्रमण है ही नहीं ना। कोई कच्चा पक्का मामूली अतिक्रमण था, वो 7-8 महीने पहले हटा दिया था। फिर दूसरा देखो, अतिक्रमण या तो है नहीं है तो सभी जगह नहीं, निशान वगैरह लगे हैं। बोर्ड की रोड पे किसी प्रकार का कोई, और ये चौरा रोड है ना, नहीं लगाया किसी। तो ये अब तो बाईपास भी निकल गया, लगभग काम पूरा हो गया। कोई थोड़ा बहुत बचा है, वो 1-2 महीने में सुचारू रूप से बाईपास निकल जाएगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, बाईपास निकलने के बाद ये आबादी भूमि में हो जाती है। ये जो है ये NH 37 नहीं रहेगी। अच्छा, तो इसका अतिक्रमण का कोई मतलब नहीं है ना। स्टेट हाईवे का स्टेटस खत्म हो जाएगा, आप ऐसा कह रहे हैं? स्टेट हाईवे 37 का स्टेटस एकदम से खत्म हो जाएगा जब बाईपास निकल जाएगी तो। अच्छा, तो ये तो आबादी भूमि में आ जाएगा और आबादी भूमि में आएगा तो काहे का अतिक्रमण है। हमारे पास हाई कोर्ट के उस आदेश की कॉपी भी है जो कि हाई कोर्ट ने कलेक्टर साहब को जारी की है और जिसके बाद PWD और प्रशासन की ये कार्रवाई चल रही है और ये सारे निशान लगाए जा रहे हैं और ये सारी जानकारियां हाई कोर्ट को भेजी जा रही हैं। लेकिन वीडियो लंबा होने के कारण इस वीडियो में हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। यदि आप लोग ये जानना चाहते हैं कि हाई कोर्ट का जो आदेश है वो क्या है, एक एक अक्षर उसका क्या लिखा हुआ है, किसको लिखा हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में फिर हम आपको हाई कोर्ट के उस आदेश के बारे में विस्तार से बताएंगे।